हेलो एवरीवन, आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 एंड 50। तो इसी के साथ हमारी इस प्लेलिस्ट में 50 के 50 क्वेश्चन जो हैं वो अल्काइल हाइड्राइड्स के ख़त्म हो जाएंगे। उसके बाद हम 51 से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आपको ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 में क्या है। अल्काइल हैलाइड के ऊपर हमने डाल रखा है PHSNA। इसका मतलब यहाँ पर PHS नेगेटिव जनरेट होगा और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये है हमारा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अच्छा, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है तो कौन सी रिएक्शन करवाएगा? अब तक आप जान चुके होंगे SN2 रिएक्शन। और SN2 में क्या होता है? इन्वर्जन। इन्वर्जन यानी कि बैक साइड अटैक होता है, जहाँ से लिविंग ग्रुप को निकलना होता है उसके अपोजिट साइड से हमारा जो न्यूक्लियोफाइल है वो अटैक करेगा। तो Cl यहाँ निकलेगा और S नेगेटिव जो है यहाँ पर जाकर अटैक कर देगा। तो जब ये यहाँ से अटैक करेगा तो मेरा प्रोडक्ट क्या बनेगा? ध्यान से देखो। अब pH ऊपर तो अटैक हुआ नहीं है तो ऊपर वाला तो सब कुछ सेम ही रहेगा, CH3 यहीं रहेगा। इसके बाद SPH जो है वो हमारा राइट से आएगा, तो SPH मैंने लिख दिया। अब हाइड्रोजन जो है वो उलट के लेफ़्ट साइड पे चला जाएगा और Cl भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर नीचे क्या रहेगा? pH। तो अब देखते हैं कौन से ऑप्शन में हमें ये सब दे रखा है। तो फर्स्ट ऑप्शन में तो SPH जो है वो लेफ़्ट में लगा हुआ है। बी ऑप्शन में SPH भी राइट में है, CH3 भी राइट में है, तो बिल्कुल ये मेरा ऑप्शन मैच कर रहा है। सी ऑप्शन में देख लेते हैं, इसमें तो लिविंग ग्रुप निकला ही नहीं है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हुई नहीं है। इसके बाद डी ऑप्शन में जो है बिल्कुल उल्टा हमें दे रखा है, तो बेसिकली ये इसकी मिरर इमेज हमें दे दी। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन नंबर 50 में क्या कहता है? रिएक्शन ऑफ R2 ब्यूटेनॉल विद पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड इन पिरिडीन फॉलोड बाय रिएक्शन विद LiBr गिव्स। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। पहले तो आपको R और S कन्फिगरेशन पता होना चाहिए, इसीलिए हम अगर आप कहो तो स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें पढ़नी चाहिए। R2 ब्यूटेनॉल कैसे बनाएंगे? तो सबसे पहले तो ब्यूटेन टू ऑल बनाना आना चाहिए। तो 1, 2, 3 और 4। अब इसमें ब्यूटेन टू ऑल है तो मैंने सेकंड पोजीशन पे ऑल लगा दिया। अब मैं हाइड्रोजन कंप्लीट कर देता हूँ। तो यहाँ पे CH, यहाँ पे CH2 और यहाँ पर क्या आएगा? CH3। अब लेकिन बात यह है कि सर ये तो ब्यूटेन टू ऑल बन गया, लेकिन मैं R नहीं बना पाया हूँ अभी। तो इसको R बनाने के लिए क्या करूँ? तो इसकी हमें फिशर प्रोजेक्शन बनानी पड़ेगी। तो अगर मैं इसको ड्रॉ करना चाहूँ तो कैसे करूँगा? देखो, यहाँ पर एक तरफ तो CH2 CH3 है, एक तरफ H लगा देता हूँ, एक तरफ मान लो मैंने लगा दिया OH, तो एक तरफ OH चलो लगा के देखते हैं। दूसरी तरफ मुझे लगाना है CH2 CH3 और एक तरफ मुझे लगाना पड़ेगा CH3। अब अगर मैं इसको देखूं क्या ये R है, तो इसको दिया 1, इसको दिया 2, यहाँ पे 3, तो ये तो S बन गया। इसका मतलब यहाँ पर तो गलती है, इसको मैंने R बनाया ही नहीं। तो फिर चेंज करके आपको देखना पड़ेगा। तो ग्रुप्स को अगर चेंज करें तो OH को अगर मैं यहाँ रख दूँ, CH2 CH3 को यहाँ रख दूँ और यहाँ पे CH3 रख दूँ, तो अब देखते हैं क्या ये मेरा R बना। तो ये 1, ये सेकंड प्रायोरिटी और ये थर्ड प्रायोरिटी। तो बिल्कुल अब ये जो है मेरा क्लॉकवाइज घुमा रहा है, तो ये क्या है? R। तो क्लॉकवाइज नंबरिंग में R आ गया मेरे पास। तो ये है मेरा R2 ब्यूटेनॉल। अच्छा, पहली बार मैंने गलती क्यों की? क्योंकि मैं एज अ स्टूडेंट इसको सॉल्व करना चाहता हूँ। अगर मैं डायरेक्टली बना देता तो आपको ये ना पता चलता कि आप वहाँ पे क्या गलती कर सकते हो। तो ये मेरा R2 ब्यूटेनॉल है। इसकी रिएक्शन करवाई है पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ इन पिरिडीन। अच्छा, पिरिडीन क्या है? बेस। पिरिडीन क्या है? बेस। बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, तो यहाँ से H+ निकल जाएगा, O पर आएगा नेगेटिव चार्ज। अब इसकी रिएक्शन हो किसके साथ रही है वो भी बना देते हैं, पैराटोलिन सल्फोनिल क्लोराइड। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो पैराटोलिन, तो यहाँ पे CH3, सल्फोनिल क्लोराइड जो है S, डबल बॉन्ड O और यहाँ पे क्या है? Cl। तो अब यहाँ पे अटैक कैसे होगा? जो ये O पर नेगेटिव चार्ज आया है ये अटैक करेगा पहले S पर। तो जब S पर करेगा तो ऑक्सीजन जो है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। अब जब वापस ऑक्सीजन इसको रिटर्न करेगा तो यहाँ से Cl जो है बाहर निकल जाएगा। तो ये पूरा स्टेप है। तो यहाँ से मेरे पास फाइनली क्या बनेगा? तो यहाँ पर जो मेरे पास बनेगा दैट विल बी, ये फिशर प्रोजेक्शन कुछ ऐसी बनेगी। CH2 CH3 यहीं पे ड्रॉ किया
और यहाँ पर CH3 था, ऊपर H था। अब यहाँ पर हमें मिल जाएगा ऑक्सीजन के साथ ये OTS, इसको बोलते हैं टोसाइलेट। तो ये पूरे के पूरे ग्रुप को क्या बोलेंगे? टोसाइलेट। आप चाहो तो इसको पूरा भी बना सकते हो। ऑक्सीजन ने सल्फर पर अटैक किया है तो आप OS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और साथ में पूरा का पूरा टॉलिन लगा सकते हो, लेकिन बेसिकली ये OTS है। और OTS क्या होता है? ये एक गुड लिविंग ग्रुप है। गुड क्या? काफ़ी अच्छा लिविंग ग्रुप है। वेरी गुड लिख देता हूँ, वेरी गुड लिविंग ग्रुप, वेरी गुड लिविंग ग्रुप। तो पहली रिएक्शन में तो आपसे बस लिविंग ग्रुप बनवाया गया है। इसके बाद इसकी रिएक्शन किसके साथ करवाई? LiBr के साथ। तो मैं एक बारी दोबारा बनाता हूँ क्योंकि इसके लिए स्पेस चाहिए होगा। तो यहाँ पर मेरे पास क्या था? H, यहाँ पे CH2, CH3, यहाँ पर OTS जो कि एक अच्छा लिविंग ग्रुप हम बना चुके हैं, और यहाँ पर है CH3। इसकी रिएक्शन करवाई LiBr के साथ। तो LiBr कैसे टूटेगा? Li पॉजिटिव में और Br नेगेटिव में। अब Br नेगेटिव क्या है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये क्या है? एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल कैसी रिएक्शन देते हैं? SN2। SN2 का मतलब क्या है? फिर से इन्वर्जन होगी यहाँ पर। इन्वर्जन का मतलब है बैक साइड अटैक। तो Br नेगेटिव जो है यहाँ से अटैक करेगा, यहाँ से अटैक करेगा, तो OTS जो है गुड लिविंग ग्रुप, ये बाहर निकलेगा। तो यहाँ से जो मेरा फाइनल प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? यहाँ पे H। अब Br जो है वो राइट से लगा है तो Br राइट में, इसकी वजह से इथाइल ग्रुप जो है वो लेफ्ट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो मैं इसको बना देता हूँ CH2, CH3, और यहाँ पे क्या है नीचे? CH3। अब उसने ऑप्शन में जो दिया है वो RS की टर्म्स में दिया है, तो मैं अपने प्रोडक्ट का भी RS निकाल के देख सकता हूँ। तो अगर मैं इसको RS में निकालूँ तो फर्स्ट प्रायोरिटी इसकी बनी, सेकंड इसकी बनी, थर्ड इसकी, और फोर्थ जो है ऊपर। तो ये अगर आप देखो तो फ्लो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। अरे ये क्या बना दिया? सर्कल। तो इसका फ्लो कैसा है? एंटी क्लॉकवाइज। इसका मतलब ये मेरा आंसर कैसा आया? S। तो ये मेरा क्या बन गया? S2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो यहाँ पे मेरा क्या बन रहा है? मैं लिख देता हूँ S2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड। देखते हैं किसी ऑप्शन में है या नहीं। तो पहली बात तो जो A और C ऑप्शन है इसमें तो RR है, तो ये तो गलत हो गया। B ऑप्शन में है S2 ब्यूटाइल टोसाइलेट, लेकिन टोसाइलेट तो गुड लिविंग ग्रुप था, वो निकल चुका है, उसकी जगह ब्रोमीन लग चुका है। तो B भी ऑप्शन गलत है। तो करेक्ट आंसर कौन सा है? S2 ब्यूटाइल ब्रोमाइड। तो जो मेरा करेक्ट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर D। तो सबसे पहले क्या है? पिरिडीन जो है बेस है, बेस ने H+ को एब्स्ट्रैक्ट करा। तो बाद में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ से नेट क्या क्या निकला था? पिरिडीन क्या होता है? देखो ऐसे होता है। पिरिडीन एक बेस होता है। अब बेस जब H+ एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पे NH आ जाएगा। अब क्योंकि नाइट्रोजन ने लोन पेयर दिए हैं हाइड्रोजन को, तो नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। और यहाँ पर ये अगर आप मार्क देखो, मैं ग्रीन से करता हूँ, ये Cl नेगेटिव भी निकला होगा। तो ये Cl नेगेटिव बाद में कैसे जुड़ जाएगा? यहाँ पर Cl नेगेटिव, तो N पे पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। तो ये मेरे पास क्या आ गया? सॉल्ट। तो ये क्या है? सॉल्ट बना। तो बेसिकली बेस का यूज़ यहाँ पे इसलिए किया गया था। तो जो मेरी रिएक्शन थी उसमें पहले मैंने R2 ब्यूटेनॉल बनाया, फिर वहाँ से एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करवाया, तो ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आया, उसने सल्फर पर अटैक किया, और यहाँ से मुझे मिल गया OTS ग्रुप। OTS ग्रुप एक अच्छा लिविंग ग्रुप है, और LiBr के साथ रिएक्शन करवाने पर बैक साइड अटैक हुआ, OTS निकला। तो कन्फिग्रेशन R से क्या चेंज हो गई? S में। तो मेरा जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर D। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इसमें काफ़ी सारे स्टेप्स ऐसे थे जो आपको सीखने चाहिए। मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर आपको पता भी नहीं है तो आपको सीख लेने चाहिए। और इसमें मैंने पूरी कोशिश की है कि पहले मैं एक बार R2 ब्यूटेनॉल की जगह गलत S2 ब्यूटेनॉल बनाऊँ, फिर आप इसको ठीक कर सको। तो यहाँ पर देखिए हमने 49 और 50th क्वेश्चन। अगर आपको ये क्वेश्चंस हेल्प करते हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल, एंड कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको समझ में नहीं भी आया तो भी कमेंट करना, और अगर आया है तो बिल्कुल कमेंट करना ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।